नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा क्विक रिवीजन हो गया है। द फर्स्ट प्लेज, ओके, द फर्स्ट प्लेज ऑफ अक़बा हमारा हो गया है। तो फर्स्ट प्लेज में कितने लोग आते हैं? 7 नए लोग आते हैं। 7 नए लोग आते हैं और वो प्लेज करते हैं। कब करते हैं? 11th हिजरी में करते हैं। ओके, 11th और 12th में दे बी डूइंग दिस वन। तो प्लेज करने के बाद 7 पॉइंट्स आर बीइंग टॉक्ड अबाउट। अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिवीजन हम कर चुके हैं। इसके बाद जो है दे गो बैक। जब ये 7 लोग जब जा रहे थे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट करते हैं कि वी नीड अनदर पर्सन हु कैन टीच अस। सो यू नो he'll be sending a person, okay, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है भेजते हैं। भेजने के बाद जो है वहां पे फर्स्ट टाइम नमाज होती है। नमाज होती है, जुम्मे की नमाज फर्स्ट टाइम होती है। एंड देन उसके बाद जो है बहुत सारे लोग मूसब इब्ने यू नो मूसब इब्ने इनका नाम क्या है गर्ल्स? मूसब जो है वो लेकर आते हैं। ओके, मूसब जब लेकर आते हैं ही विल बी गेटिंग अराउंड 75 पीपल। तो सेकंड प्लेज में कितने लोग आते हैं? 75। फर्स्ट प्लेज में कितने आए थे? 7 लोग आए थे। सेकंड प्लेज में जो है 75 लोग आते हैं। ओके, तो ये जो टीचर कौन थे? वो मूसब ने उमैर थे, ठीक है, जो लेकर आते हैं। अब नाउ द सेकंड प्लेज के लिए, मतलब 1 साल के बाद फिर अगेन कौन सा टाइम लेकर आ रहे हैं? ही इज अगेन गेटिंग एट द टाइम ऑफ हज के टाइम। ओके, दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप। ओके, सबसे ज्यादा बड़ा जो ग्रुप था जो दीन में एंटर हो रहा था, दैट वाज हैपनिंग आफ्टर दिस वन। 1 साल में जो है इतने सारे लोग जो है दीन कबूल करते हैं। दैट मीन्स यात्रिब में एकदम फास्ट लेवल में जो है दीन इस्लाम फैलना शुरू हो रहा है। तो यू कैन अंडरस्टैंड वन थिंग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इतने साल मक्के में कर रहे थे, मोर देन 10 to 11 12 इयर्स, मोर देन 10 साल जो है दीन इस्लाम फैला रहे थे। लेकिन कोई भी नहीं आ रहे थे, मतलब नंबर्स इंक्रीज नहीं हो रहे थे। नंबर्स इंक्रीज क्यों नहीं हो रहे थे? दे आर द मेजर रीजन। वेर एज यात्रिब में नंबर्स इंक्रीज हो रहे थे। व्हाट वाज द रीजन एज टू? यात्रिब में जो है मतलब छोटी प्लेस है, बट एट द सेम टाइम ज्यादा लोग कन्वर्ट हो रहे थे। पहली चीज, नो प्रोसिक्यूशन, उसमें झगड़े नहीं है। लोग नो हाथापाई नहीं कर रहे, झगड़े नहीं कर रहे। तुम दीन क्यों लाए बोल के टॉर्चर करना, मारना, धमकाना, टॉर्चर, ये कुछ नहीं हो रहा था। दूसरी चीज इज व्हाट, ये लोग जो है दे ऑल्सो नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वन। मतलब यहाँ पे है ना, बनी इसराइल लोगों के पास से सुन रहे थे ना कि एक खुदा के बारे में ये जानते थे। दूसरी चीज पैगंबर के बारे में जानते हैं, पैगंबर आखिरी पैगंबर आने वाले हैं वो उनकी किताबों में जानते हैं। सो इनके पास से जो नॉलेज है, दे हैव हर्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ओके, तीसरी चीज, तीसरी चीज क्या था? यहाँ पे देखेंगे, इफ यू सी इन मक्का, मक्का में अगेंस्ट जाने वाले पूरे बड़े ट्राइब लीडर्स है। ओके, अबू जहल जो है सीनियर मोस्ट है। यंगस्टर्स डजंट वांट वॉर, बट सीनियर मोस्ट वांट्स। यंगस्टर्स डजंट वांट के झगड़े करना, ये सब उनको पसंद नहीं आता है। लेकिन नो, बड़े लोग है नो, ही वांटेड। अगर आप देखेंगे, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है यंग पर्सन थे। जब उनके दीन के बारे में जब एक्सप्लेन करे थे तो एक्सेप्टेड इस्लाम। बट अबू जहल सब कुछ जानने के बावजूद एक्सेप्ट नहीं किया है। एल्डरली पर्सन, इनके मामा होते हैं, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मामा है। तो एल्डरली पर्सन है एंड वो रिजिट रहते हैं। ही उनके लिए कबीले का मोहब्बत, कबीले की शान ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन सही और गलत। वेयर एज उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है यंगस्टर थे एंड देन ही एक्सेप्टेड इस्लाम इमीडिएटली जब उन्हें पता चला है। उसी तरह साद इब्ने मुआज जो है, द मोमेंट उन्हें पता चला था, ही वाज 31, जब पता चला था इमीडिएटली एक्सेप्टेड इस्लाम। ये चीजें हो रहे थे। तो रीजन क्यों यात्रिब में यहाँ पे नहीं हो रहा था? बिकॉज यहाँ पे जो है द एल्डरली पीपल वे रूलिंग इट। अब अबू लहब कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा है, द मोस्ट एल्डरली पर्सन।
दे आर नॉट रेडी फॉर चेंजिंग। इवन अबू तालिब भी जो है, इनके खास चाचा जो दीन को सपोर्ट करे थे, वो भी अपना दीन नहीं छोड़े हैं, वो भी अपना दीन नहीं छोड़े हैं। Whereas youngsters have the ability to accept deen easily if at all they find it right. तो यात्रिक में क्यों इतना जल्दी फैल रहा था? पहली चीज इज व्हाट, वहां पे रोक टोक नहीं था, झगड़े नहीं हो रहे थे। दूसरी चीज इज व्हाट, क्या बोलते, एकसु मतलब अल्लाह ताला एक है, उनके बारे में ये जानते हैं। ओके, यात्रिक में उनको मालूम है कि पैगंबर कौन है, एक खुदा के बारे में बात करना, पैगंबर कौन है, एंड देन उसके बाद उनके इबादत कैसा करते हैं, उनको किताब दिया जाता है, ऑल द थिंग्स दे नो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ट्राइब के जो बड़े बड़े लीडर्स थे ना, लीडर्स, वो सब लोग मर गए हैं, उन सब का इंतकाल हो गया था बैटल में। ओके, बैटल ऑफ बात जो था उसमें जो है सबका इंतकाल हो जाता है। जो यंगस्टर्स थे, जो फ्रेश वाले जो थे, ये लोग जो बुत परस्ती कर रहे थे, जब इन्हें कहा जाता है कि तुम बुत परस्ती तुम क्यों करते हो, मतलब बुत से पूछो, मांगो, क्या वो देगा, ऑल दो थिंग्स व्हेन दे वर एक्सप्लेनिंग, दे एक्सेप्टेड कि ये जो कहते हैं वो सही है, वो और जो हम लोग कर रहे थे वो गलत था। तो एक्सेप्टेंस वाज देयर इन द यंगस्टर्स। ओके, तो मूसब ने उमेर जो है, बहुत सारे लोग यात्रिक में जो गए थे ना, फर्स्ट बैच 7 लोगों के साथ जाते हैं, 7+5, ओके, टोटल 12 पीपल। तो फर्स्ट टाइम जो जाते हैं, जाने के बाद जो है जिस तरह वो दावा करते हैं, ओके, जबरदस्त दावा करते हैं, जहाँ पे एक साल में जो है अ गुड नंबर ऑफ पीपल, द नेक्स्ट ईयर जो है 13th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड में जो है गुड नंबर ऑफ पीपल जो है अराउंड 75 पीपल को लेकर आते हैं बैत के लिए। ये बैत को क्या कहा जाता है? बैतुल सानिया। अल बैतुल सानिया, सानिया मतलब सेकंड को कहते हैं। ये दूसरा बैत है। ओके, ये सेकंड बैत है दैट वाज हैपनिंग इन द नेक्स्ट ईयर। और फर्स्ट बैत में कितने लोग थे? अराउंड 7 पीपल थे। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि 75 पीपल जो है हज के लिए आते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत करते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि वी शल मीट अप। अब ये क्या कहते हैं कि हम जो है रात में हम लोग बातचीत करेंगे। ओके, और जो है ना, ये फजर की नमाज में जो है द वैली ऑफ अक़बा। अक़बा क्या है? ये प्लेस है। अच्छा, आई हैव टू टेल यू वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमेशा याद रखें, जंगों के नाम are based on the name of the place। जगहों के जितने भी नाम होते हैं, बैत भी हो, जगहों के नाम जो है जहां पे होता है, that is the name that is being given to that जंग हो या बैत हो, not the people। गौर करें, not the people। जंगे बदर है, अभी वहां पे जंगे बदर आता है, लेकिन ना के मुसलमान लोगों का जंग है, या काफिर का जंग है, या इसका जंग है, मतलब कोई और आदमी इनिशिएट करने वाला है तो उसका जंग है, या प्लेस का, यात्रिक का जंग है। इट्स नॉट कॉल्ड। जंग जहां पे होता है, बेस्ड ऑन दैट द नेम इज बीन गिवन। जंगे बदर, कहाँ पे हुआ जंग? गजवाए बदर, मतलब जंग जो हुआ है वो बदर, प्लेस, इट इज अ प्लेस। जंगे ओहद, ओहद कहाँ हुआ है? ओहद इज अ पहाड़। तो पहाड़ के जो जगह में ये होता है, सो इट इज कॉल्ड एज जंगे ओहद। उसी तरह जंग, उसी तरह जंगे खंदक। खंदक क्यों नाम आया है? खंदक इन द सेंस ट्रेंच। ट्रेंच है तो वो जो खोदते करते हैं, तो ट्रेंच, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज जंगे खंदक। जंगे खैबर, खैबर का क्यों आता है? बिकॉज खैबर इज अ प्लेस जहां पे ये होता है। जो जो जगह होता है, दैट इज द नेम दैट इज बीन गिवन फॉर द जंग। उसी तरह बैत के लिए भी, बैत के लिए भी जो है जहां पे होता है, दैट इज द नेम दैट इज बीन गिवन। अब सुलह हुदैबिया, ये क्या है? ये इट इज अगेन बैतुल रिदवान। बैतुल हुदैबिया जो है, हुदैबिया इज अ प्लेस जहां पे सुलह लिखा जाता है, जहां पे अग्रीमेंट लिखा जाता है। सो अग्रीमेंट जो लिखा जाता है, दैट इज हुदैबिया इज अ प्लेस। सो तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सुलह हुदैबिया। अब यहाँ पे क्या है? बैतुल अक़बा। क्यों अक़बा नाम आता है? बिकॉज दैट इज अ प्लेस जहां पे ये बैत होता है। ठीक है, तो क्या, कब ये कहाँ पे मिलते हैं? दे मीट फजर प्रेयर में इन द वैली नेक्स्ट टू अक़बा। अक़बा प्लेस है ना, वहां पे वैली है, तो वहां पे जाकर मिलते हैं।
अब यहाँ पे मीटिंग किस तरह होता है देखें। जाबिर इब्ने अब्दुल्ला, वन ऑफ द मोस्ट फेमस अंसारी जो है, ये जो है अंसारी, ये देखे थे बैत। अब देखिए यहाँ पे जो है बैत के बारे में बोलने वाले कौन कौन होना चाहिए, जो देखे हैं, राइट। तो ये नरेट करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 10 साल तक मक्का में थे, और 10 साल जो है हाजियों को प्रीच कर रहे थे, हाजियों को प्रीच कर रहे थे। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सारे लोग जो है सपोर्ट के लिए नहीं आए हैं। और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी कहते हैं कि कौन जो है सपोर्ट करेंगे मुझे। और एट द सेम, ये क्या एक याद रखें, द वर्ड दैट इज बीइंग यूज्ड ओवर हियर, हु विल सपोर्ट मी, कौन मुझे सपोर्ट करेगा, सो दैट मैं आराम से जो है दीन इस्लाम में फैला सकूं। कौन है जो दीन में आएगा और मुझे सपोर्ट करेगा। ओके, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है ये चीजें जब ये हो रहे थे, तो देवर द पीपल, ओके, टू पीपल फ्रॉम इजिप्ट और मेन, इजिप्ट और यमन से दो लोग आए थे, जो इमीडिएटली दे गो फॉर इट, दे एक्सेप्ट इट। ओके, एंड देन उसके बाद जो है ये कुरान की आयतें पढ़ना, ये सब ये चीजें होता है। अब यहाँ पे जो सब ट्राइब्स है, सब ट्राइब्स भी जो है दीन इस्लाम कबूल करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे इनके लिए ये था कि ये लोग पूछते हैं कि यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कब तक इस फियर में जिएंगे यहाँ पे। ये जो प्लेस आप जहाँ पे है, ये प्लेस इज नॉट गुड फॉर यू, इट इज नॉट सेफ फॉर यू। ये लोग कभी भी आपको अटैक कर सकते हैं, आपको कभी भी मार सकते हैं, कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो अब मक्का इज नॉट अ सेफ, अब ये कौन बात कर रहे हैं, ये 75 पीपल। ये मक्का इज नॉट अ सेफ प्लेस फॉर यू। यहाँ पे कभी भी आपको डराना हो, अटैक करना हो, कुछ भी हो सकता है। तो इट इज बेटर कि आप जो है, वी आर गोइंग टू टेक केयर, आपको प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ले लेंगे। ये आइडिया कौन देते हैं उन्हें, ये अल्लाह ताला उन्हें आइडिया देता है, कौन, ये सब लोग को। ठीक है। ये बैत और दूसरा इंसान कौन देखा है, ये जो बैत होता है ना, सेकंड बैत, बैतुल सेकंड बैत जो होता है ना, बैतुल सानिया, ये जो है जाबिर इब्ने अब्दुल्ला देखते हैं, ये जो बैत हो रहा था। ओके। उसी तरह द नेक्स्ट पर्सन हु सीज दिस वन, काब इब्ने मालिक, काब इब्ने मालिक भी जो है ये बैत देखते हैं। इनके बारे में खासियत है कि काब इब्ने मालिक के लिए ही तौबा, सूरह तौबा, तौबा इन द कुरान, कुरान शरीफ में ये आता है। ओके, वी विल इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इनके बारे में लेटर ऑन विल टॉक अबाउट इट, राइट नाउ विल मूव ऑन। ओके। ओके। अब यहाँ पे देखिए जाबिर इब्ने अब्दुल्ला जो है, इनके बारे में आता है। अब आगे जो है जाबिर क्या कहते हैं, जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या कहते हैं कि व्हेन हिज अंकल अब्बास के, अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि ये सब लोगों को, जो बैत के जो लोग थे ना, ये सब लोगों को देख के कहते हैं कि ए मेरे भतीजे, मुझे ये लोग नहीं पता, मुझे ये कौन लोग है, ये 75 पीपल जो ठहरे हुए थे ना, ये लोग नहीं पता मुझे। और मुझे कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूं मैं, मतलब आई डोंट फील कंफर्टेबल। ये एक चीज याद रखें, अब्बास रज़ियल्लाहु ताला जो अन्हु थे ना, दीन इस्लाम एट दैट टाइम उनके चाचा कबूल नहीं किए थे। दूसरी चीज, ये बिजनेसमैन है ये। ओके। और एट द सेम टाइम याथरिब के एल्डर्स को ये जानते हैं, जब ट्रैवल करते थे ना ये, ही नोज मोस्ट ऑफ द एल्डरली पीपल जो बैटल ऑफ बुता में मर चुके हैं। और ये जो यंगस्टर्स जो दीन इस्लाम कबूल किए हैं, जो 75 लोग आए हैं, ये लोग को ये नहीं जानते। सो ही सेइंग, जब आके वो 75 लोग को देखते हैं, ये सब लोगों को मैं नहीं जानता, इनके बाप लोगों को जानता हूँ, क्योंकि उनके साथ मेरा ट्रेडिंग हुआ था, और वो सब लोग जो है बैटल ऑफ बुता में इंतकाल कर जाते हैं, क्योंकि 10 साल चलता है ना। तो एट द सेम टाइम जो है ये जो नए यंगस्टर्स थे, ही वॉज नॉट कंफर्टेबल, ये बोलते हैं कि ये तो छोटे लोग हैं। सो दैट मीन्स यंगस्टर्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते, वेर एज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्पोर्टेंस यंगस्टर्स को देते हैं, बिकॉज दे आर द बैकबोन ऑफ दिस उम्मा। उम्मा के जो स्ट्रॉन्गेस्ट बैकबोन क्या है, कौन है, वो यंगस्टर्स है। यंगस्टर्स अगर दीन को एक्सेप्ट कर लेंगे, कबूल करेंगे, एक ह्यूज चेंज आएगा। दैट इज व्हाट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलीव्स इन देम। वेर एज अब्दुल्ला अब्दुल्ला का क्या था, ये इनका, इनके चाचा का क्या था,
कि ये मुझे मतलब आई एम नॉट सो इंटरेस्टेड। बड़े लोग हैं तो कभी कभार होता है ना, अगर आपके घर कोई आए हैं तो क्या करते हैं, आप जाके बात कर रहे हैं या आपके लोग हैं, या नहीं नहीं बड़ों को बुलाओ, आप लोग से बात नहीं, यंगस्टर्स, ओके यंगस्टर्स से भी बात करना गवारा नहीं करते हैं, बड़ों को बुला, आप लोग से क्या बात करें, हम वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो ऐसा भी रहता है। तो रसूलुल्लाह वाज बट ही वाज गिविंग मोर एंड मोर प्रेफरेंस टू द यंगस्टर्स। ठीक है, ये वाकया यहाँ पे होता है। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है ये विटनेस जो करते हैं। अब यहाँ क्या कहते हैं कि जो है ये सब लोग जो है वी केम इन फ्रंट ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एट द सेम टाइम अब्बास वाज द वन हु स्टूड अप टू स्पीक ऑन हिज बिहाफ। ही सेड ओ पीपल, अब इनके खिलाफ नहीं, इनके बिहाफ में बात कर रहे थे। कौन? उनके चाचा। चाचा जो है मोहब्बत करते हैं अपने भांजे भतीजे से, लेकिन दीन से मोहब्बत नहीं करते हैं। भतीजे से मोहब्बत करते हैं, भतीजे को जो हेल्प चाहिए ही विल बी ऑलवेज देयर, बट दीन में ही इज नॉट रेडी टू एंटर। तो क्या कहते हैं कि चाचा क्या कहते हैं, ओ पीपल ऑफ खजरज, ओके, खजरज और औस वाले भी थे, लेकिन मैक्सिमम खजरज वाले थे, तो एड्रेसिंग खजरज बोलते हैं। आप सब लोग जानते हैं ये स्टेटस, मतलब आप सब ये आदमी के बारे में जानते हैं, ये बनु हाशिम से है। ये कौन है? ये बनु हाशिम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एड्रेस बताते हुए कहते हैं, एंड वी हैव प्रोटेक्टेड हिम फ्रॉम हिज ओन पीपल इवन दो वी अग्री विथ आर पीपल। हम लोग जो है ये किसको, अपने भतीजे को जो है, भतीजे को जो है कुरैश लोगों से बचा रहे थे। दो, मैं जो है दीन कबूल नहीं किया हूँ, मैं कबूल नहीं किया, बट स्टिल जो है हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे। इवन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है ये भी प्रोटेक्ट करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन दीन एक्सेप्ट नहीं किए थे। ओके, वीर और क्या बोलते हैं कि कुरैश की जो दीन है, दैट इज बुत परस्ती, उस पर हम कायम हैं, लेकिन हमारे इस बच्चे को हार्म करने के लिए हम नहीं देते हैं। और अब यह क्या कर रहे हैं, इनके चाचा जो है इनकी तारीफ कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और क्या कहते हैं, ये जो है मेरे नो भतीजे को जो है, ओके, भतीजे को जो है वो इज्जतदार है, हमारे सब लोगों में सबसे ज्यादा इज्जतदार इंसान, एंड और एट द सेम टाइम जिसको सब लोग इनसे मोहब्बत ज्यादा करते हैं और इज्जत ज्यादा करते हैं। ये हमारे कुरैश खानदान, हाशमी खानदान का बेहतरीन इंसान है, ये अच्छे अखलाक वाला है, अच्छा इंसान है, इसकी इज्जत भी करते हैं और इसकी बात भी मानते हैं, लेकिन सिवाय दीन की बाकी की बात मानते हैं। तो he has protection, so protections are always there for him, but he has decided to leave us and go over to you। अब हम लोग प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन ये जो है हमें छोड़कर आपके पास जाना चाहते हैं। So if you are sure that you can live up to your condition with him and protect him from your this one, अगर आप मानते हैं कि अब देखिए, अब किसी को अपने जिगर के टुकड़े को जब देते हैं तो क्या करते हैं, पहले चीज देखते हैं कि वहां पे सेफ है या नहीं, और ये भी कहते हैं कि मेरे बच्चे को जो है अच्छा सा देखने आप, इस तरह अगर ये ऐसा कुछ है तो आप इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम वापस भेज दें। तो इसी तरह जो है इनके जो चाचा है, चाचा जो है खजरज लोगों से बातचीत करके कहते हैं कि ये इज्जतदार इंसान है, हम प्रोटेक्ट करते हैं, बट स्टिल ये जो है आपके साथ जाना चाहते हैं। तो अगर आप लोग वादा करते हैं कि इनको वादा वादा अगर आप वादा करते हैं कि इनको प्रोटेक्ट करेंगे और एट द सेम टाइम इनकी जिम्मेदारियां लेंगे, इनको प्रोटेक्ट करेंगे, मुझे बोलें। ओके, तो दिस इज व्हाट इट वाज बीन टॉक्ड अबाउट। यहाँ पे क्या पता चलता है कि अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है खजरज पे यकीन उतना नहीं करते। उनको डाउट था कि ना ये सच्ची मतलब इजी गुड वे लोग अच्छे हैं या नहीं, उनको यकीन नहीं था। बट ही वॉन्ट्स टू टेक अ वादा फ्रॉम देम सेइंग दैट क्या आप लोग करेंगे क्या। और एट द सेम टाइम जो है दीज सेट ऑफ पीपल वेयर टेलिंग कि ना यस हम लोग वादा करते हैं, वी आर गोइंग टू टेक गुड केयर ऑफ हिम। तो ये चीजें जो है दे ट्राई टू टेल हिम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोली द थिंग इज मूविंग ऑन। ओके,
The people replies, "Oh Abbas, you have spoken. Not let the Prophet peace be upon him speak. Ya Rasulullah, put up the conditions." अब ये कहते हैं कि अब्बास रसूलुल्लाह ताला आप बोल दिए हैं, अब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात करने दें, अब ये कंडीशंस रखें, वी आर रेडी फॉर इट। देन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरते हैं और उसके बाद अपना प्रीचिंग करते हैं, अपना एक्सप्लेनेशन करते हैं, क्या कहते हैं, उस रब से डरें। ओके, उस रब से डरे। एंड देन कहते हैं कि आई शेल अलाउ यू टू गिव द बैत इन रिटर्न टू मुना, मतलब प्रोटेक्शन के लिए। यू शेड प्रोटेक्ट मी लाइक द वन ऑफ योर ओन। आप मुझे किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे? मुझे इस तरह प्रोटेक्ट करेंगे जैसा आपके खुद के पर्सन को जैसा प्रोटेक्ट करेंगे, उसी तरह प्रोटेक्ट करेंगे। एंड विदाउट हेजिटेशन वन ऑफ द फ्यूचर अंसार, ये मतलब इन लोग इतना ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत करते हैं, विदाउट एनी मतलब झिझक के बगैर इमीडिएटली एक अंसार, अंसार मतलब जो अल्लाह ताला का हेल्प करते हैं ना, मतलब हेल्पर्स। तो इमीडिएटली बर्रा इल मरूर, ओके, इनका नाम ये है। वो कहते हैं कि वी आर एक्सपीरियंस इन द आर्ट ऑफ वॉर, हम वॉर जानते हैं। दिस इज एन इजी कंडीशन, ये आसान है, आपको प्रोटेक्ट करना है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम माहिर है वॉर्स में। क्यों? क्यों माहिर है? पहले वाले वॉर्स में करते थे ना, औस और खजरत जो है, उनके बीच में वॉर्स होते थे, तो वॉर्स में हम माहिर हैं वॉर्स में। ये इजी कंडीशन है, आपको प्रोटेक्ट करना आसानी से हम लोग कर लेंगे। वी विल प्रोटेक्ट यू एंड नो वन विल टच यू, कोई भी आपको छुएगा नहीं। स्ट्रेच फोर्थ योर हैंड एंड वी विल गिव यू द अलायंस। दिस वाज अ hasty response। इसमें हमें क्या पता चलता है कि ईमान कितना स्ट्रांग है। इमीडिएटली क्या कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हाथ आगे करें, हम वादा देने के लिए तैयार हैं। देयर इज अनदर पर्सन। ओके, अब यहाँ पे देखिए, जब हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है कहते हैं कि मेरा ये मेरा पर्सन है, इज्जत वाला इंसान है, और एट द सेम टाइम मेरा भतीजा जो है अच्छे अखलाक वाला है, इज्जतदार पर्सन है। टिल नाउ हम लोग उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब ये जो है आपके साथ जाना चाह रहे, सो आपके साथ ये रहना चाह रहे, तो आप लोग उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। इफ यू वो वादा करेंगे तो आई एम गोइंग टू सेंड। तो अब वहां के अनुसार वहां के लोग क्या कहते हैं, यात्रिक के लोग, दे से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोलेंगे हम करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज सेइंग दैट आप जिस तरह अपने आप को, अपने अपने खुद के पर्सन को घर पे खुद के पर्सन को प्रोटेक्ट करते हैं, उसी तरह आप लोग मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। इमीडिएटली वन पर्सन से लब्बैक कहते हैं, यस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वी आर देयर। अब ये देखिए इनका जोश, इनकी खुशी, इनकी जोश कैसी है कि इमीडिएटली दे से यस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको कोई छुएगा नहीं, हम माहिर है लड़ाई में, वॉर्स में माहिर है, हम आपको जरूर प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये कौन बोलता है? ये द फर्स्ट अंसार। ओके, इसका नाम क्या है? अल बरा इब्ने मरूर। द नेक्स्ट पर्सन अबू अल हैतम इब्ने अल ताइहा। ओके, ताइहन, ये क्या कहते हैं? ये भी फ्यूचर अंसारी है, ये भी उठते हैं। ओके, ओके, इनके बारे में एक खासियत प्लीज लिख लें। अबू अल हैतम कौन है? अबू अल हैतम वो इंसान है कि आगे में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अबू बकर सिद्दीकी जो है एकदम ज्यादा भूखे रहते हैं और मदीने के स्ट्रीट्स में चलते रहते हैं, मतलब इतने भूखे रहते हैं कि स्टोन्स है ना, पेट में ना स्टोन्स को टाई करते हैं। तो ये आदमी इज द पर्सन हु हेल्प्स देम। दिस इज अ मैन ऑफ इंटेलिजेंस, बहुत अक्लमंद इंसान है। ही सेड, ये जवाब देता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वी हैव टाइड पॉलिटिकल ट्रीटीज विद द जूइश। हम जो है बैत भी किससे किए हैं? जूइश बनी इसराइल से किए हैं। By accepting you, those ties will be broken, and we know you. Okay, so once you come over to our side and then Allah give us victory, we, will you then leave us and go back to your people? अब यहाँ पे देखें, इनका ये चीज था कि एक चीज ये था कि इंसान में मतलब नो इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं, ये सवाल करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जूइश के साथ एक ट्रीटी में हैं, बोले कि पॉलिटिकली ट्रीटी में हैं हम लोग बनी इसराइल से, कि आप लोग झगड़ा नहीं करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे, जो भी है उनका अलग सा पॉलिटिकल ट्रीटीज लोग बैत कर चुके हैं। अगर आपके साथ हम रहना है तो उनको तो छोड़ना पड़ेगा, उनको तो छोड़ना पड़ेगा, उनके उनके साथ जो हम बैत करके हैं, ट्रीटी जो करके हैं, तो वो तो तोड़ना पड़ेगा।
तो जब आप हमारे पास आ जाएंगे और अल्लाह ताला आपको विक्ट्री दे देगा, मतलब इनको यकीन था कि अल्लाह ताला जरूर ब जरूर इन्हें जिताएगा। जब अगर विक्ट्री दे देगा, क्या आप विक्ट्री दे देगा मतलब दीन फैलना शुरू हो जाएगा, दीन में कोई भी मारपीट नहीं होगा, दीन फास्ट स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। क्या आप जब फास्ट स्प्रेड हो जाएगा, क्या आप हमसे छोड़ देंगे? विल यू लीव अस? ही फर्मली बिलीव दिस इज द मैसेजर, मतलब यहाँ पे ये अबू हातिम में बातचीत क्या में क्या पता चलता है कि दो चीज, एक चीज तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगंबर है वो यकीन है, दूसरी चीज विक्ट्री जो है, कामयाबी जरूर ब जरूर आएगी, दिस इज द थिंग। बट ये फियर था कि ये विक्ट्री अगर आ जाएगी तो ये वापस मदीना मक्का वापस आ जाएंगे, मदीने को छोड़ देंगे, हमारे साथ जो टाइस है क्या वो ब्रेक कर देंगे आप। ओके, दिस इज द फियर दैट ही हैड, सुभान अल्लाह। अब यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं। देखें, कितना खूबसूरत अंदाज रहता है यहाँ पे। इनकी इनकी जो परेशानी थी कि अगर अल्लाह ताला आपको विक्ट्री दे देगा तो आप फतह हो जाएंगे, तो आप लोग छोड़ देंगे मदीना, हम सबको छोड़ देंगे और वापस अपना वतन चले जाएंगे मक्का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और जवाब देते, नो, माई ब्लड इज योर ब्लड, सुभान अल्लाह, मेरा खून तुम्हारा खून है, एंड माई डिस्ट्रक्शन इज योर डिस्ट्रक्शन, मेरी तबाही तुम्हारी तबाही है। दैट इज वी विल लिव टुगेदर एंड डाई टुगेदर, हम लोग साथ में जिंदा रहेंगे, साथ में जिएंगे और साथ में मरेंगे। ये है खूबसूरत जवाब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं परमानेंटली यहाँ पे ही रहूंगा, मदीने में ही रहूंगा, एंड दिस वाज द कंडीशन दे वांटेड। वो चाहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ ही रहें। ये जब जवाब सुनते हैं, ये सुभान अल्लाह इतना ज्यादा खुश होते हैं, फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाते हैं। ये है उनका लेवल ऑफ ईमान। वेरास जो किंदा ट्राइब था ना, जो सबसे बड़ा ट्राइब था, उनके लिए क्या था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन है, हम दीन कबूल करेंगे, क्या हमें लीडरशिप और विक्ट्री मिलेगी, क्या हमें कामयाबी और लीडरशिप पूरे अरब को लीड कर सकते हैं, अरब को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या हमें वो मिल सकता है क्या? इनका सौदेबाजी क्या था? दुनिया वाला था। वेराज यात्रिब वालों का, मदीना वालों का क्या था? मोहब्बत ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी शदीद मोहब्बत कि आप आएंगे तो आप हमारे, रहता है ना, व्हेन वी गो टू समवन्स प्लेस और वो लोग हमें मोहब्बत करते हैं, इमीडिएटली वैसे आप प्लीज यहाँ पे रह जाए ना, आप और 4 दिन रह जाए ना, आप थोड़े दिन और, जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं आप कोशिश करते हैं उनको रुका लें, और थोड़ी देर रह जाए ना प्लीज, नो, रिक्वेस्ट भी करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, आप रह जाए। तो वही थी मोहब्बत ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ पे अबू अल हैतम जो है, इसे इसके अगर आप आएंगे, क्या आप छोड़ देंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूबसूरत अंदाज से जवाब देते हैं, मेरा खून आपका खून है, हम साथ में जिएंगे और साथ में मरेंगे, मैं यहाँ पे ही रहूंगा परमानेंट वे में, सुभान अल्लाह। नोट, ये औस और खजरज कौन है? ये कहतानीज है। ओके, दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम कुरैश, ये कुरैश के नहीं है, ये कहतानी से। ये कहाँ से आए हैं? यमन से आए हैं। ओके, हदीस में भी हम पढ़ चुके हैं ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पीपल ऑफ यमन को तारीफ करते हैं, यमन लोगों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तारीफ करते हैं। उसमें क्या कहते हैं कि द पीपल ऑफ यमन आर द सॉफ्टेस्ट इन देयर हार्ट। ये औस और खजरज के बारे में तारीफ होती है ना, कि सबसे ज्यादा मतलब सॉफ्ट हार्ट के हैं यमन लोग, और जेंटलेस इन देयर चेस्ट, मतलब नरम दिल के हैं, अच्छे अखलाक के हैं, नरम दिल के हैं, दैट इज दे आर वेरी गुड पीपल। और एट द सेम टाइम ईमान इज यमिनी एंड विजडम इज यमिनात। सो इन द औस एंड खजरत वी सी द विजडम ऑफ ईमान, ईमान छलकता है यमन लोगों में। तो यमिनी लोगों की तारीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। अब दूसरी चीज यहाँ पे देखने की बात यह है कि अबू हैतम जो है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, हेजिटेशन करना हो या छुप छुप के बोलना हो, या लेकिन इनडायरेक्ट वे में बात करना हो नहीं था। ही वॉज वेरी ओपन, मतलब यहाँ है सच्चाई की बात, ट्रूथ हो या खुल के बात करना हो, इनके इनके नस्ल में था। ठीक है, इनके नस्ल में था कि हजरत की नस्ल में था।
The Prophet sallallahu alaihi wasallam is saying he will now permanently be in Medina. Permanently मदीने में ही रहेंगे. This is what it is being said. ठीक है? So this is the most important thing that we need to know कि इतने साल जो 40 साल आप वहां पे थे, कहाँ पे थे? मक्के में थे. वहां पे रहने के बावजूद भी, वहां पे रहने के बावजूद भी ही कम्स बैक टू मदीना, और एट द सेम टाइम जो है हज करने के बाद वापस मदीने में ही आते हैं और मदीने में ही ये इंतकाल कर जाते हैं. अब यहाँ पे पूछते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बताएं ये बैत है क्या, हम करें क्या. तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ओके, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज बीन सेड कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि बैत में हमें क्या कहना चाहिए. यू मस्ट गिव द बैत दैट यू हियर एंड यू ओबे टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी एंड ईज. आप ये कहेंगे कि बैत में ये रहेगा कि डिफिकल्टी और एट द सेम टाइम आसानी और तकलीफ में जो है आप मेरी बात सुनेंगे. ओके, आप लोग मेरी बात सुनेंगे. कभी कभार ये हो जाता है ना कि मुश्किल हो आ जाती है. अब जैसे कि जंगों में आ जाता है कि इमीडिएटली यू हैव टू गो, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो जंग में ये प्रॉब्लम आ रहा है तो इमीडिएटली आप लोग आए. तो जंग में हो, मतलब तकलीफ में भी हो, राहत में भी हो, आप मेरी बात मानेंगे. ऐसा नहीं कि सिर्फ तकलीफ में नहीं, इसमें भी आप हमारी बात मानेंगे. दिस इज व्हाट इट इज बीइंग सेड. ओके, एंड एट द सेम टाइम यू कमांड द गुड एंड फॉरबिड द इविल. और एक दूसरी चीज क्या है, दैट यू स्पेंड योर मनी इन द वे ऑफ अल्लाह. अल्लाह ताला की राह में जो है आप जो है पैसा डालेंगे. अब देखिए पहला बैत और दूसरे बैत में डिफरेंस है. देखिए, एक मिनट. ओके, पहले बैत और सेकंड बैत में डिफरेंस है. देखिए, पहले बैत वाज अ बेस था, ये बैत आगे बढ़ रहा है. इसमें क्या है, इसमें बैत में ये है कि पहली चीज क्या था कि जो भी मैं कहता हूँ आप मानेंगे. सिचुएशन क्या है, डिफिकल्टी, आसानी हो, तकलीफ में हो, आप बात मानेंगे. दूसरी चीज क्या है, पैसा. जो भी पैसा है दैट यू स्पेंड मनी इन द वे ऑफ अल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करेंगे आप लोग. ऐसा नहीं कि कंजूस बनेंगे, खर्च करेंगे. तीसरी चीज, यू कमांड द गुड एंड फॉरबिड द इविल. मतलब हक की बात, अच्छी बात करेंगे और बुराई से रोकेंगे. अच्छाई का तलकीन करेंगे, अच्छाई को प्रमोट करेंगे और बुराई को रोकेंगे. चौथी बात, जो आप बात करेंगे सच बात करेंगे, कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस हो, हालत कुछ भी हो जाए, कुछ भी हालत हो जाए, आप जो है झूठ नहीं बोलेंगे, आप सच ही बोलेंगे. ओके, एंड यू हेल्प मी वंस आई कम टू याथ्रिब जस्ट लाइक यू हेल्प योर ओन फैमिली. जिस तरह आप अपने खुद के फैमिली मेंबर को हेल्प करते हैं जब याथ्रिब में आते हैं आपके पास, उसी तरह आप जो है मुझे हेल्प करेंगे. ये जो कंडीशंस है ना, ये पूरे पॉलिटिकल कंडीशन है along with Islamic condition. Islamic conditions क्या थे? The first bayat was Islamic conditions. Islamic condition क्या है? अल्लाह एक है, बुत परस्ती नहीं करेंगे, फिर बच्चों को मारेंगे नहीं, अपने खुद के बच्चों को इंतकाल नहीं करेंगे, फिर झूठ नहीं बोलेंगे, एंड देन उसके बाद लोगों को धोखा देना ये सब नहीं करेंगे, और मेरी बात मानेंगे. यू विल ओबे मी, जो भी मैं बोलता हूँ आप मेरी बात मानेंगे. ये क्या था, उसके साथ साथ दूसरी ये भी चीज था कि स्लैंडर नहीं करेंगे, बहतान नहीं लगाएंगे, तोहमत नहीं लगाएंगे दूसरों पे. ये बेस था. Okay, this is what the basic Islamic condition. Whereas the second bet था that was more of political conditions. Political conditions मतलब अब ये आगे बढ़ना है ना, ये सिर्फ ये कंडीशंस में काफी नहीं है. कंडीशंस में ये भी आना है कि हर हाल में मेरी बात सुनेंगे आप लोग. और अल्लाह के राह में अब खर्च होगा, अल्लाह के, अब जब जंगे होंगे अल्लाह के राह में खर्च करना पड़ेगा. जो अब गरीब है अल्लाह के राह में खर्च करना पड़ेगा. अब मुहाजिरिन है अल्लाह के राह में उनके लिए खर्च करना पड़ेगा. हर चीज अल्लाह की राह में आप खर्च, अपना खुद का पैसा खर्च करना पड़ेगा. आर यू रेडी फॉर दैट वन. तीसरी चीज, हमेशा अच्छाई के बारे में बोले और बुराई से रोके. कहीं भी बुराई हो रहा, अब रास्ते में भी कहीं बुराई हो रहा है तो रोकें आप. अच्छाई के बारे में बोले और बुराई को रोकें. ये क्या, ये बेसिक इस्लामिक रूल से और आगे है. दूसरी चीज इज व्हाट, जो भी हाल जो भी हो, झूठ मत बोलो, हमेशा सच बोलो, ऑलवेज ऑलवेज. और मुझे, मैं याद पाता हूँ, अपनी फैमिली मेंबर्स को जिस तरह ट्रीट करते हैं उसी तरह मुझे ट्रीट करो.
This was the condition that was being given. Okay, ye were the political condition. That's why Islamic conditions ko was being called as Baitul Nisa, whereas this political condition को बैतुल निसा नहीं कहा गया है. Okay, and once he said this, जब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, पूरे लोग एक आवाज में ये करते हैं, among them, cried out of among them, and what shall we get in return? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मिलेगा क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं एक ही वर्ड दे वांटेड टू हियर, जो वो लोग तड़पते हैं, वो जो तड़प रहे थे, जो सुनना चाहते थे, दैट वाज जन्नह. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते हैं, एंड देन ही सेज यू आर गोइंग टू गेट जन्नह. सो अल्हम्दुलिल्लाह. तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हमारा क्लास आज खत्म करेंगे इंशाल्लाह. इसके बाद जो है द नेक्स्ट डे जो है, कल हम इसे आगे लेके जाएंगे क्लास को. सो इंशाल्लाह अब नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट असद इब्ने जुरारा. ये असद इब्ने जुरारा है कौन, तो इनके बारे में इंशाल्लाह विल बी टॉकिंग इन क्लास फर्स्ट क्लास, आई मीन इन आवर नेक्स्ट क्लास. देखिए यहाँ पे चीजें देखेंगे तो यू कैन फील दैट इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और स्पेशली यात्रिब लोग के जो लोग हैं ना, औस और खजरज, उनमें वो मोहब्बत कैसी थी, क्यों है मोहब्बत? ये यमीनी है, ये कहतानी से, ये यमीनी लोग है, सॉफ्ट है, अच्छे अखलाक के थे. तो इनका ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास ही रहें. वो मोहब्बत का तकाजा था कि दे वर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जितनी इज्जत ये दे रहे थे, जितनी मोहब्बत ये कर रहे थे, जितना ख्याल करने का ये कर रहे थे, जितना इनमें वो जुनून था दीन सीखने का, करने का, वो मक्के लोगों में नहीं था. ये तड़प रहे थे, अपने लोगों के साथ तड़प रहे थे, प्लीज आप लोग दीन कबूल कर ले. तड़प रहे थे कितने साल, 11 साल, 10 years, 11 years, 13 years आप वहां पे रहते हैं. 13 years आप वहां पे रहते हैं, एंड दे आर नॉट रेडी. दे डिडंट एक्सेप्ट इस्लाम. हार्डली थोड़े लोग ये एक्सेप्ट किए हैं. अगर आप देखेंगे हिजरत में लेटर ऑन आपको पता चलेगा कितने सारे मुहाजिरीन आए हैं. तो इतने साल का जब मेहनत करते हैं, कितने लोग आए हैं, क्योंकि दे वर किलिंग, दे वर बीटिंग एंड एवरीथिंग. बट याथरिब के लोग कैसे थे, यमनी लोग कैसे थे, यमन के लोग कैसे थे, और सर हजरत का नो थॉट्स कैसे थे, वो किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते, आपके घर में ही, आपके प्लेस में ही रहना चाहते हैं, आप प्लीज हमारे पास रह जाएं, आप वापस मत जाएं. तो ही से यस मैं आपके पास, इसलिए तो वो वहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं रह गए, वहीं जिंदा थे, वहीं उनका इंतकाल हुआ है. He didn't come back. He didn't come back to Makkah. He loves Makkah. बट सबसे ज्यादा मक्के को भी मोहब्बत करते, और वहां के लोग दीन को फहराने में सपोर्ट वाज द बिगेस्ट सपोर्ट ऑफ दीज पीपल. सो ही डजंट वांट टू लीव दैट. सो दैट इज व्हाट. एंड बदले में क्या मिलेगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? दे वांटेड जन्नह. सुभान अल्लाह. जन्नत चाहिए था. तो हमारे लिए भी यही है गर्ल्स. आई हैव टू से वन थिंग. जो फर्स्ट बैथ है, जो सेकंड बैथ है, दैट वी नीड टू राइट डाउन, एंड देन वी नीड टू फॉलो दो सेट ऑफ थिंग्स कि यस, उस रब के लिए हर चीज कुर्बान. और डेफिनेटली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना सुन्नतों को फॉलो करना जरूरी है. और जिंदगी के हर हाल में आप मेरी बात मानेंगे, चाहे खुशियां हो गम में हो, आप मेरी बात मानेंगे. तो ये बात मानना इज व्हाट कुरान और सुन्नत. उनकी बात इज नथिंग बट कुरान की आयतें ही है ना गर्ल्स. कुरान और सुन्नत को आप मानेंगे, उसको पकड़ेंगे, आप लोग छोड़ेंगे नहीं. तो आप और हम भी बैत कर चुके हैं कि यस, कुरान और सुन्नत को, कुरान को हो या हदीसों को, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे. कौन सा हाल में कोई हाल भी आए तो हम नहीं छोड़ेंगे. दूसरी चीज हमारा और एक बैत क्या है कि नेक्स्ट चीज इज व्हाट, अल्लाह की राह में खर्च करेंगे. जो मजबूर है उसको पैसा देंगे. जो जो लोग रिक्वायरमेंट है, वी आर डेफिनेटली. अगर कहीं मस्जिद बनती है तो वी आर रेडी टू हेल्प. कहीं किसी गरीब को पैसा चाहिए, वी आर रेडी टू हेल्प. किसी रिश्तेदार को तकलीफ हो रही है, वी आर रेडी टू हेल्प. वी आर रेडी टू हेल्प इन द राह ऑफ अल्लाह. अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए रेडी हैं. आप और मैं रेडी हैं, ये भी चेक करें. यस रेडी है तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक, वी आर इन दिस बेड. नेक्स्ट चीज इज व्हाट, क्या है, अच्छी की बात, अच्छी बातें करें, अच्छाई को प्रमोट करें और बुराई को रोकें. अच्छाई को प्रमोट कहीं होता है, बुराइयां होते हैं, तो आप रोकें उसको. तो क्या हम वो करते हैं, कहीं बुराई होती है, या हमारे फैमिली में हो, घर में हो, कहीं और बुराई होती है,
तो क्या हम वो बुराई को रोकते हैं और अच्छाई को प्रमोट करते हैं? अच्छा ये मत करें, आप इस तरह करें, ये मत करें, आप इस तरह करें, ये सही है, दिस वे यू डू इट, दिस इज बेटर। अच्छा आप ये पढ़े तो आपको इतने सवाब मिलेगा, अच्छा ये करेंगे तो और अच्छा रहे, जन्नत में जाने का ये है ना नादर नुस्खा है। पॉइंट्स बोलते हैं ना, छोटे छोटे टिप्स, हम लोग बोलते हैं ना, ये छोटे छोटे टिप्स, वो टिप्स आप शेयर करें। ये कर यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, अच्छा ये टाइम पे आप ये करेंगे तो दुआएं कबूल होने का टाइम है, जल्दी आप पढ़ ले। अच्छा ये जब सूरह पढ़ेंगे ना, ये सूरह का इम्पोर्टेंस ये है, अच्छा ये काम करेंगे ना, इसमें फायदा ज्यादा है। तो दूसरों को जो है अच्छाई का उनको बोलते जाएं। ऑलवेज आपकी जुबान से हमेशा अच्छा ही, यू हैव टू, आप कहीं गए हैं, अब देखते हैं तो जनरल टॉक के साथ अच्छाई बात भी करें जहाँ पे वो अमल में ढालें। सो दैट इज व्हाट, आप ये और मैं बैठ लेते हैं, आर वी गोइंग टू डू दिस वन और नॉट, दैट वी नीड टू वर्क इट आउट। ठीक है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जितना कोई भी हाल हो झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे, उस सच को पकड़ेंगे, कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस हो, झूठ नहीं बोलेंगे, सच को ही पकड़ेंगे। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर वो सुन्नत को हम अमल में ढालेंगे। तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आप, अब इसका इसका रिवॉर्ड क्या दिया गया है? द रिवॉर्ड फॉर दिस इज जन्नत। सुभान अल्लाह। वही ना, द फर्स्ट प्लेज में क्या कहा जाता है? जो लोग ये मानते हैं उनके लिए जन्नत की खुशखबरी है, ये जन्नत की खुशखबरी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। अब यहाँ पे लोग पूछते क्या है, या रसूल अल्लाह ये सब हम करेंगे, हमें मिलेगा क्या? जन्नत। तो अब फर्स्ट बैत के पॉइंट्स, सेकंड बैत के पॉइंट्स, आप और मैं, ये पूरे जो है हमारे कुरान में है। तो दीज सेट ऑफ थिंग्स वी टेंड टू डू इट, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत की खुशखबरी है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। चले, اللهم إني أسألك جنة الفردوس، اللهم إني أسألك جنة الفردوس، اللهم إني أسألك جنة الفردوس، فأعوذ بك من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.